बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शादोबाद रखे। सास बहू के घराना में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ हनी विंग्स की बहुत ही शानदार और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाते और आपको बताते हैं कि ये कैसे बनेगी। इसके लिए मैंने 1 kg विंग्स लिए हैं जो कि स्किन के साथ हैं। अगर आपको इस आम शॉप से नहीं मिलते तो ये आपको फ्रोज़न कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन ये लेने स्किन के साथ ही है, इसके बगैर ये नहीं मज़े के बनेंगे। ठीक है। मैदा लिया है मैंने 1/2 कप। ठीक है, इसको अच्छी तरह से छान लेना ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना रहें। और चिली गार्लिक सॉस लिया है मैंने 1 कप। हरी मिर्चें जो लंबे रुख में मैंने इस तरह काट ली हैं, ये देखिए इस तरह काटनी है ये। ठीक है। उसके बाद मैंने सुर्ख मिर्च पीसी हुई 1 टेबल स्पून, नमक भी 1 टेबल स्पून है, और लहसुन का पाउडर है वो भी 1 टेबल स्पून है। ठीक है। और चॉप्ड लहसुन भी 1 टेबल स्पून है। हनी मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, और कॉर्नफ्लोर भी 1 टेबल स्पून है। ये सारी चीज़ें 1 टेबल स्पून है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। ये चीज़ें हमने साइड पे रख देनी है और हम इसकी ना अपनी विंग्स की मैरिनेशन करते हैं। ठीक है। 1/2 कप मैदा हमने डाल लिया है, और कॉर्नफ्लोर हाय हाथ किड्डे काले हुए हैं। कोई बात नहीं व्यूअर्स, ये विंटर ब्लैक ब्यूटी है, ये सर्दियों में यही हाल होता है। ये चीज़ें हमने नमक और लहसुन पाउडर और सुर्ख मिर्च पीसी हुई, इसको हमने अच्छी तरह से डाल के ना मिक्स कर लेना है। फिर इसको कोट करेंगे विंग्स को। ये देखें, ये अच्छी तरह से इसको कोट करना है, सारे उसके जॉइंट जो है ना उसको अच्छी तरह से कोट करें। ये देखें। ठीक है। थोड़ी देर बाद इसको मैदे को हिला लिया करें। वो मैंने हिला के नहीं आपको दिखाया नहीं, क्योंकि वो ना अंदर नीचे इसके मिर्च ना नीचे इसके चली जाए, तो उसको थोड़ी देर बाद चम्मच से ज़रा और दोबारा रिन्यू कर लिया करें ताकि वो मिक्स अच्छी तरह से हो जाए, नमक मिर्च जो लहसुन पाउडर का डाला है। ठीक है। ये सारा हमने लगा लिया है, इसको अपना कोटिंग कर लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए रखना है, हमने तकरीबन आधा घंटा के लिए रख लें ताकि वो जो इसके ऊपर हमने वो मैदा वगैरह लगाया ना वो अच्छी तरह से इस पर लग जाए। ये देखिए इसकी ना शक्ल इस तरह हो जानी है। अब फिर वो अगर हम इस तरह इसको थोड़ी देर रखेंगे ना तो ये आपके ऑयल में वो झाग सी नहीं बनेगी, वो बड़ा शफाफ सा आपका ऑयल रहेगा। इसको हमने हल्की आंच पे बनाना है। ये देखिए आपने देखा ही होगा कि ऑयल मेरा इतना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इसको हमने हल्की आंच पे इसको गोल्डन फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ताकि और अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये गले। ये जो मिर्चें थी मैंने जोलन क्या वो उसको लंबे साइज़ में कहते हैं, हमें पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं बहरहाल, तो वो ना इसको हमने फ्राई कर लिया है। वो जो ऑयल था ना उसमें हमने फ्राई कर लिया, और ये विंग्स हमारे तकरीबन रेडी होने वाले हैं। ये देखें, बस इतना ही इसका कलर आना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, लेकिन हल्की आंच पे बनाएंगे तो वो अंदर से बिल्कुल टेंडर होगा। वैसे भी जो स्किन के साथ ये चिकन होता है ना, ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये बहुत जल्दी अंदर से ना पक जाता है। ये इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता, बस थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। अदरवाइज़ ये रेसिपी बहुत आसान है, क्योंकि इसको हल्की आंच पे बनाना पड़ता है। थोड़ा सा अगर आपके पास स्टीमर वगैरह है तो आप उसमें भी बना सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ये फ्राई करके ज़्यादा मज़े का लगेगा। ठीक है। विंग्स हमारे सारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। ये चॉप्ड लहसुन मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन ये होगा 2 टेबल स्पून होंगे। इसको हमने लहसुन को सौते करना है, ब्राउन नहीं करना, हल्का सा उसका कच्चापन ही दूर करना है। ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे विंग्स। ये लहसुन हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हम ये विंग्स डालेंगे। ठीक है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर है ना। ये देखिए विंग्स डाल दिए। अब इसमें डालेंगे हम ये चिली गार्लिक सॉस। अगर आपने इससे भी ज़्यादा डालनी है, थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा करनी, ये आपके अपने ऊपर है कि आपने अगर ज़्यादा आप लोगों को पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। मुझे तो ये इतनी ही अच्छी लगती है तो मैंने इस हिसाब से डाली है। तो आप देखें, ये इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बस इसकी मिक्सिंग ही है। और जाहिर सी बात है इसके अंदर तो इसको को पानी डाल के पकाना तो है नहीं, बस इसको हल्की आंच पे हमने मिक्स करना है। आंच तेज़ नहीं करनी वरना ये केचप हमारी जल जाएगी।
फ्राई पैन हमारा झातियाँ मार रहा है, वो कहता है मुझे भी यूज़ करें, मुझ में कुछ डालें। ठीक है, इसमें हम वो जो हमारा बैटर थोड़ा सा बचा था तो मैंने थोड़े से फ्राइज़ उसमें बैटर में मिक्स करके तो उसको हम थोड़े से फ्राइज़ बना लेंगे बच्चों के लिए। इसके साथ भी वैसे अच्छे लगते हैं, आपको मज़ा आएगा खाने में साथ साथ। ठीक है, ये देखें ये कितना अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। बस इसको इतना हमने इसको चलाना है कि ये सारे विंग्स में जो है अपना क्या कहते हैं चिली गार्लिक सॉस, वो अच्छी तरह से उसमें ना मिक्स हो जाए उसको। ये हमने डाल दी वो हरी मिर्चें जो हमने फ्राई की थी, और ये फ्राइज़ हमने डाल दी हैं फ्राई पैन में। ये देखें वो आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो रहे हैं, वो हमने दिखाए नहीं है लेकिन वो बेचारे थोड़ा थोड़ा झांक के दिखा रहे हैं कि मुझ में फ्राइज़ आ गए हैं जी। तो व्यूअर्स ये देखें हमारा अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया, बेहतरीन सा। थोड़ा इसको टाइम लगेगा मिक्स करने में क्योंकि वो ड्राई है ना विंग्स, तो उसको थोड़ा चलाना पड़ता है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन कह लो कि 2 टेबल स्पून, ताकि ये ना उसको अच्छी तरह से उसमें शाइन भी आ जाए और ये जो मसाला है वो थोड़ी सी हल्की सी उसकी ग्रेवी बन जाए। अब हम इसमें हनी ऐड कर देंगे। हनी डाल के क्योंकि हमने पकाना तो इसको है नहीं, बस मिक्स ही करना है, इसकी मिक्सिंग ही है, वरना पकाने के तो इसमें कोई चीज़ है नहीं जो इसमें हमने पकानी है। हनी भी आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आप ज़्यादा आपको पसंद है हनी तो आप ज़्यादा डाल दें। तो हमारे घर में कुछ इतना बहुत ज़्यादा नहीं पसंद किया जाता, तो मैंने 1 टेबल स्पून डाला। आप टेबल स्पून भी डाल दें तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। ये तो अपनी अपनी टेस्ट है। फ्राइज़ भी हमारे रेडी हो गए हैं, इधर से हमारे विंग्स भी रेडी हो गए हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। ये आप व्यूअर्स मेरे कहने पे ना ये बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट को यकीन करें आप भूल जाएंगे। हमने भी पहले रेस्टोरेंट में खाए थे, लेकिन उसके बाद फिर हमने जब घर में बनाए ना तो हमें वहाँ से ज़्यादा अपने घर में बनाए हुए विंग्स का मज़ा आने लग गया है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।